हेलो मित्रों, वेलकम टू आर्यावर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये जो है द ग्रेट इंडियन कपिल शो, आपको पता ही है कि उसका बिहाइंड द सीन जो एक क्लिप्स होते हैं वो कपिल शर्मा अपने यूट्यूब के चैनल के थ्रू डालते हैं, तो हम उसको भी देखेंगे क्योंकि आपको पता ही है कि एक एपिसोड तो आता ही है नेटफ्लिक्स पे और यहाँ पे बिहाइंड द सीन जो चीज़ें होती है जो मेन एडिट में नहीं देखी जाती है उसको फिर कपिल शर्मा अपने यूट्यूब के थ्रू डाल देते हैं। तो चलिए पहले उस बिहाइंड द सीन, और उसमें मज़ा तो वैसा ही रहेगा, तो वही देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, आप अभी तक गए नहीं? भी कम नहीं है। अरे जब पहली फिल्म थी पूरी बात तो सुनी नहीं तुमने। हिंदी समझ में आता है? उनके लिए अच्छा, ये अब शूटिंग का पार्ट है कि वैसे है? सनी पाजी, बॉबी पाजी, आप दोनों का दिल की गहराइयों से स्वागत है। अच्छा, मैंने देखा है सन्नी पाजी और बॉबी पाजी की एक खासियत है, इतने सालों से इतनी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दी हैं, लेकिन इन्होंने अपना स्वभाव मेंटेन रखा हुआ है, प्यारे, हम्बल, डाउन टू अर्थ, शाई। एक हमारी अर्चना जी हैं बाजी, पहले हम टीवी पे आते थे, आपको पता ही है। अब हमारा शो जो है 192 कंट्रीज में आता है। हाँ। जैसे इनको पता चला ना हमारा शो 190 से ज्यादा देशों में आ रहा है, इन्होंने सारे रिश्तेदार ब्लॉक कर दिए पहले तो। इनके हस्बैंड परमीत सर इनको गुड मॉर्निंग बोलने आए, कहती खबरदार डायरेक्ट बात की तो मैनेजर से बात करो। ये मतलब हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां इंडियन सिनेमा देखा जाता है वो देओल फैमिली के मुरीद हैं, आपको सब बड़ा प्यार करते हैं बाजी। और इनकी इमेज भी ना, सन्नी पाजी, बॉबी पाजी की पर्सनैलिटी ओवरऑल, जैसे धर्म पाजी की पर्सनैलिटी है ना, जब ये सन्नी पाजी लॉन्च होने वाले थे तब बुजुर्गों में बैठे आप में बातें होती थी कि धर्म जी का बेटा आ रहा है, 10-12 को तो ले बैठेगा ये। क्योंकि धर्म जी ऐसे स्टार हैं जिन्हें विलन के अड्डे पे ऐसे बांधते थे ना, बेयर बॉडी, लोहे जैसा शरीर। सन्नी पाजी भी ऐसे, ये बंधे हुए अच्छे भी लगते थे। आजकल एक दो हीरो को छोड़ के आजकल विलन ऐसा करते नहीं है, वो आजकल ना हीरो को बोरी में डाल के लेके आने लग गए। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी पे सूट करती हैं। यार इस बार जब मैंने गदर 2 देखी ना, इस बार तो आपको नलका उखाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भीड़ आ रही है, इन्होंने सिर्फ नलके की तरफ देखा। वाह यार, क्या बात है। बॉबी भाई, इतना अरसा आपने हीरो के कैरेक्टर भी किए, अब आपने ऐसे विलन के कैरेक्टर भी कमाल के कर दिए, आपको ज्यादा मजा किस में आता है वैसे? जब मैं कैरेक्टर प्ले करता तो मैं हमेशा अपने आप को हीरो ही समझता हूँ, क्योंकि हम जो बुरे होते हैं, अच्छे होते हैं, वो हमेशा ये सोच नहीं पाते कि वो बुरा है या मैं अच्छा हूँ। बुरे को भी वो लगता है कि वो अच्छा है। तो जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो मैं हमेशा ये दिमाग में रखता हूँ कि इसकी ज़िंदगी में जो हो रहा है उसकी वजह से ये सब कुछ कर रहा है। और लोगों की नज़रों में वो दिखता है विलन है, लेकिन उसकी नज़रों में तो वो हीरो ही है। हम लोग ना एक बार ऐसे आमिर भाई के घर पे बैठे हुए थे, कुछ बात चल रही थी। उन्होंने कहा यार तुम लोगों ने एनिमल का ट्रेलर देखा? तभी एनिमल आई नहीं थी, ट्रेलर आया था। हमने कहा हाँ हम सब ने देखा। कहते यार पूरा ट्रेलर एक तरफ और बॉबी की एंट्री एक तरफ, मतलब इतना कमाल लगा। बॉबी भाई ने एक काम और कमाल का किया, कुदरत के खिलाफ या जीन्स के खिलाफ जाके की, डांस बड़ा अच्छा कर लेते। बॉबी भाई ये कैसे हुआ? मेरे हिसाब से तो भैया और पापा मुझसे ज़्यादा अच्छे डांस करते हैं। क्योंकि अगर नोटिस करो तो जब भैया और पापा के गाने आते हैं तो लोग पागल हो जाते हैं डांस देखकर। मेरे गानों पे इतना पागल नहीं होता, पर दे आर दी रियल डांसर्स। बॉबी का भी एनिमल में सब पागल है कि नहीं पागल? एनिमल में जो करता है बॉबी
सडनली ये आपको एक हैशटैग दे दिया आपके फैंस ने, हैशटैग लॉर्ड बॉबी, इसके पीछे क्या कहानी भाजी? एक्चुअली हम लोग सब गुजरे हैं वो ट्रोलिंग में, तेरे साथ भी हुआ होगा। तो शुरू में तो लॉर्ड मजाक उड़ाने के लिए करते थे। अच्छा। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि अभी इतने रिस्पेक्ट के साथ मुझे लॉर्ड बुलाएंगे। वाह, इतना प्यार मुझे मिल रहा है। क्या बात। जहाँ भी मैं जाता हूँ, गाड़ी में जा रहा होता हूँ, लोग रोकते हैं, मेरे को लगता है फ़ोटो खींचनी, बोलते नहीं बस आपको दुआ देनी है कि आप और आगे बढ़ो। And एक एक्टर के लिए, एक इंसान के लिए जब ऐसी बात सुनता है किसी से तो इट्स जस्ट ब्यूटीफुल एक्चुअली। वाओ, गॉड ब्लेस। होता है जब फैंस आपको दिलो जान से इतना चाहते हैं, कोई ना कोई आपको टाइटल दे देते हैं ना। जैसे अर्चना जी भी नई नई आई थी तो इनको भी हैशटैग डाकू हसीना आपको झूठा, इसका झूठ पकड़ा गया आज। पूछो क्यों? क्योंकि उस वक्त इंटरनेट था ही नहीं, तो हैशटैग कहाँ से आएगा? यही बात मैं बोलता ना कि ये बहुत पुरानी है, तो ये भड़क जाती मेरे पे। अब देखो मेरे को यही निकलवाना था इनके मुंह से। मैं पकड़ी गई आज। पाजी आप पापा हैं, आप भी पापा हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं। धर्मपा जी आपके लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे या आप अपने बच्चों के लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो? मुझे लगता है भैया मेरे से ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। नहीं, जैसे अरे ऐसा नहीं है, पापा स्ट्रिक्ट थे, हम भी स्ट्रिक्ट हैं, बॉबी भी है, लेकिन पापा इतनी शूटिंग काम में उस वक्त इतने बिजी हुआ करते थे कि पापा को हम मैं बहुत कम मेरा इंटरेक्शन हुआ करता था। अच्छा जी। अक्सर बिकॉज जॉइंट फैमिली है तो चाचा चाची अंकल गेस्ट आए हुए हैं, मम्मी है, बस इनके साथ ही ज़्यादा होता था। और कोई ऐसा नहीं है जिसने मेरे पर हाथ ना साफ किया हो। तो मैं बोलता हूँ एंड रिजल्ट मैं हूँ आफ्टर ऑल दैट। इसलिए तो 100-200 लोगों के साथ लड़ सकते हैं क्योंकि इतनी बार खा चुके हैं, प्रैक्टिस है। अच्छा, जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए बच्चे हमेशा बच्चे रहते हैं। अब चाहे सन्नी पाजी के बेटे की भी मैरिज होगी, लेकिन धर्म पाजी के लिए उनके बच्चे ही हैं। तो मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि अभी, लेकिन पेरेंट्स कभी कभी देखते नहीं है। मेरी मम्मी तो अभी भी सुना देती है कभी कभी। नहीं देखते पेरेंट्स, है ना, कि अच्छा ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा है या दोस्त के साथ। मैं जितने भी हमारे यहाँ पे दर्शक बैठे, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है अपने पेरेंट्स के साथ? जी भाई साहब, क्या नाम है ब्रदर आपका? हेलो कपिल सर। हेलो, मेरा नाम राहिल मेमन और मैं भिवंडी से आया हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर भी नवंबर में मेरा बर्थडे था। कितने साल के हो गए आप? 24। अच्छा, लगते नहीं आप। नहीं जनरली मतलब लगे 35। आपसे inspire हुआ सर। अच्छा सॉरी, ओके जी। तो बर्थडे का दिन था सर, सुबह सुबह हम उठ गए थे। सुबह सुबह उठ जाते हैं आप? अरे सॉरी, अभी नहीं जी, आप सुबह सुबह उठे? सुबह उठे और नहा वहा के घर पे बेडरूम में गए, अपने पर्सनल बेडरूम में। तो उठे कहाँ से थे? हॉल में से उठ के कहते हैं बेडरूम में गए? मतलब एक अलग बेडरूम में गए ना सर, चेंजिंग करने के लिए। अच्छा, 2 बेडरूम रखे आपने? 3 बेडरूम है सर। ओहो, आपके अकेले के? अकेले के। रात को घूम घूम के सोते हो आप? 2 घंटे इधर 2 घंटे उधर, फिर आप उठ के बेडरूम में गए? हाँ, नहा वहा के बेडरूम में गए चेंज करने। नहाया कहाँ? सर वॉशरूम में नहाएंगे, वॉशरूम में। अच्छा, नहीं मैं कहा हो सकता है उसमें भी कोई वेरिएशन हो, किचन में नहाते हो? नहीं सर, इतना ही है। अच्छा जी। पापा ना हॉल में अखबार पढ़ रहे थे। अच्छा जी। और मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, इलेक्ट्रिशियन ऑपरेटर अपने ऑफिस में। तो मैं चेंज कर रहा था, तो मेरे जो ऑफिस वाले हैं, जूनियर्स लोग हैं, वो सरप्राइज पार्टी देने के लिए घर पे आ गए। अच्छा जी। घर पे आ गए, वो पापा बैठे थे, वो बोलते अंकल अंकल राहिल का है, राहिल का है। उन्होंने बोला कमरे में, और मैंने मना किया था कि किसी को आने मत देना, और मैं उनके भरोसे पर डोर लॉक नहीं किया था। और जस्ट वो लोग आए और मेरा पूरा बर्थडे तो आपके ऑफिस वाले एकदम से आए, उन्होंने सारा बर्थडे देख लिया? नहीं सर, ऊपर वाले की दया से अंडरवेयर पहन लिया था मैंने, टॉवेल सिर्फ ऐसे निकाला था, और वो लोग केक वेक सब लेकर आए थे, चमकी वो सब, तो वो लोग साइड में रख के फोटो वीटो निकालने लगे। ये चादर अंडरवेयर में आपने केक काटा? नहीं,
तो चादर वादर जो था वो सब मैंने ओढ़ लिया। मैं कहा नॉन सेंस व्हाट, ये क्या है, अंदर आ गए सब, पापा को बोलो। तो उन लोग को बोल के सब मैंने बाहर निकाला, केक को कुछ नहीं काटा, भगा दिया उन लोग को घर से। पर हाँ, इसमें पापा ने ऐसा नहीं, उनको भी जानबूझ के नहीं किया उन्होंने। नहीं, तो वैसे उन्होंने पीट जानबूझ के किया था सर। फिर जब मैंने सब कपड़े पहन के जब पापा के पास गया, मतलब पापा हूँ तमने कीधु तो नहीं चेंज करी रहो सब भूले बाबा दीदी। तो वो बोलते कि हूँ तो कीधु तो ये लोगों ने यहाँ बैठो, ये तो खुद गड़ी गया तो हूँ करूँ। क्या क्या? तो मैं खुद अंदर चले गए, मैं क्या करूँ। तो सब ये हुआ। तो आप अपने हर बर्थडे पे तकरीबन नंगे पाए जाते हैं या मतलब उसके बाद सर मैंने बर्थडे बनाना ही नहीं है, मैंने बर्थडे से नफरत हो गई है। अरे बर्थडे से नफरत नहीं, कपड़े पहनो। नहीं सर, बर्थडे तो आएगा ही। कपड़ों से नफरत छोड़ो और कपड़े पहनो। या तो लंबे अंडरवेयर ले लो। तो ये था बचा हुआ कंटेंट द ग्रेट इंडियन कपिल शो का, और मज़ेदार तो था ही। बचा हुआ कंटेंट में मुझे ये दिखता है कि एक तरह से जो इंटरव्यू फॉर्मेट है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि आपने देखा कि कोई और कैरेक्टर, कोई और जो लोग थे वो इसमें नहीं दिखाई दे रहे थे। तो इसीलिए ये आपस की पर्सनल कुछ जो बातें होती है उसको सामने रखने की बात है। अब शुरुआत में जब ये ये कंटेंट शुरू हुआ था तो उसमें बताया गया था कि इस तरह से सनी देओल का एक अपना इम्पैक्ट है, इम्पोजिशन उनके कैरेक्टर का होता है लोगों पे, और उनकी फ़ैन बेस बहुत ही बड़ी है। तो वो बात बहुत ही सच है, और मैं एक पर्सनल अपना भी एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। जनरली लोगों को लगता है कि 90 के दशक में या 2000 के दशक में आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, ये तीनों जो है वो राज किया करते थे और हैं सुपरस्टार इनको कहा जाता था। लेकिन सनी देओल जो है वो टियर 2, टियर 3 सिटी में जो मेजॉरिटी भारत की है, गांव भी, उन सभी में जो है खासकर हिंदी जहाँ पे बोली जाती है या समझी जाती है जो लैंग्वेज है, वहाँ पे सनी पाजी का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। और मेरी कहानी है कि मैं अपने गांव में गया था बहुत सालों के बाद, तो वहाँ पे मेरे कज़न थे, उन्होंने कहा कि चलो फिल्म देखते हैं। और ये उस समय की बात है जब खाकी नई नई रिलीज़ हुई थी। तो खाकी के वो रिलीज़ हुए कुछ हफ्ते हो चुके थे, और आपको पता है कि उस समय ऐसा होता था कि जो फिल्में होती थी वो महीने दर महीने चलती थी सिनेमा हॉल्स में। तो खाकी आई थी, मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट था क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन थे, अक्षय कुमार, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय भी थी। तो बहुत ही बड़ी स्टार कास्ट, और फिल्म अच्छी भी सुनने में आया था, अच्छी है। तो हम लोग जब गए सिनेमा हॉल तो पता चला कि वो फिल्म उतर गई थी खाकी। तो फिर हम सोचे कि क्या करना है, क्योंकि उसके बाद कौन सी फिल्म लगी है, तो वहाँ पे घायल लगी थी सनी देओल की। अब वो घायल दोबारा से रिपीट टियर 2 सिटीज़ में होता है क्या, टियर 3 सिटीज़ में, कि जब सिनेमा हॉल के पास कोई नई फिल्म नहीं होती है तो वो पुरानी फिल्म को वापस लगा देते जो बहुत चली थी। तो इसी तरह घायल लगी थी और हमने उसी का टिकट लिया क्योंकि अब आए हैं तो देख लिया जाए। उस समय भी वो हाउसफुल थी, पूरी तरह से पैक्ड, क्योंकि ये मतलब मल्टीप्लेक्स टाइप की नहीं है तो टिकट वैसे उस तरह के कॉस्टली नहीं होते थे, पूरी तरह से पैक्ड थी। और वहाँ पे दर्शकों का जो एंजॉयमेंट था, सीटी बजाना या तालियां बजाना जब भी सनी देओल कुछ डायलॉग बोलते थे या फिर जब भी उनकी एंट्री होती थी, तो वहाँ से ऐसा लगता था कि ये है सनी देओल। ये आपको चॉकलेटी हीरो, इन तरह के जो ऑडियंस होते हैं उनको चॉकलेटी हीरो, जो लवर बॉय वाला जो कैरेक्टर्स है उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। सनी देओल जैसा एक जो कह सकते हैं पुरुषार्थ वाला, जो इम्पोज कर सके अपने आप को, तो उस तरह के कैरेक्टर्स में लोगों को बहुत ही आनंद आता है। तो वो मेरा अभी एक्सपीरियंस रहा था उस समय और मुझे तभी पता चला था कि क्या है सनी देओल। तो इसीलिए कपिल शर्मा ने जब वो बात कही थी वो बात बिल्कुल सच है। तो ये मेरा भी अपना एक्सपीरियंस था, आप भी जान सकते हैं। बॉबी देओल की जहाँ तक बात की जाए तो बॉबी देओल भी चॉकलेटी हीरो के तरह ही आए थे, फिर उन्होंने कुछ कोशिश की कि एक्शन हीरो बने। तो उस समय मैं कह सकता हूँ कि बॉबी देओल के कैरेक्टर्स जो थे वो उस समय के, जब उन्होंने शुरुआत की या उसके बाद भी कह सकते हैं कि कोई मेमोरेबल नहीं है उनके कैरेक्टर्स। लेकिन
ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमें देखने को मिली है बॉबी देओल की, वो बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त है, इम्पैक्टफुल जिसको कह सकते हैं। और वही मैंने पहले भी बात कही थी कि रणबीर कपूर तो लीड एक्टर है, लेकिन बॉबी देओल इवन इन नेगेटिव रोल वो ऐसा लगता है कि वो रणबीर कपूर के समानांतर या उनसे भी लेवल ऊपर वो कभी कभी दिखते हैं। क्योंकि जब वो मूवी के ट्रेलर आए थे, और ये बात भी कपिल शर्मा ने कही थी कि उस ट्रेलर में लास्ट में जो बॉबी देओल की एंट्री दिखाई गई थी उस पे लोग भौचक्के रह गए थे, बहुत ही मेस्मराइज जिसको कह सकते हैं इंग्लिश में, वैसा देखने को मिला था। तो बॉबी देओल का मैं कह सकता हूँ कि एनिमल में जिस तरह से उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है वो बहुत ही बड़ी छाप हो सकती है। और हिस्टोरिकली अगर मैं कहूँगा कि वो कैरेक्टर हमेशा के लिए याद किया जाएगा बॉबी देओल को लेके, तो वो वही कैरेक्टर होगा। तो ये था बचा हुआ कंटेंट, ऐसे ही और भी कंटेंट के साथ मैं आपके सामने आऊँगा और कुछ बातें भी करेंगे और रिएक्शन भी देंगे। आप भी हमारे साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हुए अपने कमेंट्स जो है, अपने विचार मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मुझे बताएं। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।